नमस्कार। रोज़ हम इसी समय आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो करंट मुद्दे चल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में यूथ के साथ जुड़े हुए, तो उन पर बातचीत करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं रोज़, पर आज उन पैनलिस्ट का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से आप कैप्शन पढ़ ही चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला 29 मार्च सन 2020 को। उस ऑर्डर में लिखा गया था कि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर यानी कि प्राइवेट कंपनी का मालिक या उसका कोई भी जो करता धरता है, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं निकालेगा अपने एम्प्लॉय को जब तक ये पूरे हालात ठीक नहीं हो जाते। और इस समय क्योंकि हमको एक दूसरे की ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते, इसलिए इस समय निकालना काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा उन लोगों के साथ। ना सिर्फ उनके फाइनेंशियली लॉस होगा, मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबके साथ सबके सामने अपील की थी। और उसके बाद लगातार अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग यूटीज़ ने ऑर्डर निकालना शुरू कर दिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ने भी एक ऑर्डर जारी किया, जिसके अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक, कोई प्राइवेट फर्म का मालिक, वो अपने एम्प्लॉयज़ को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक पूरे हालात ठीक नहीं हो जाते और कोविड-19 के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू नहीं हो जाती। पर अभी भी कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को निकाला जा रहा है। पहली चीज़ निकाला जा रहा है, और दूसरी चीज़ कई जगहों पर पे कट्स यानी कि सैलरी कट्स भी की गई है। क्यों की जा रही है ये गलत बात, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि रिवाइवल के पैकेजेस तक हम अनाउंस कर देंगे। तो ऐसा ही एक वाकया जम्मू में भी आया, जहां पर बताया जा रहा है कि ओप्पो कंपनी, जिसे आप सब वाकिफ ही हैं, उससे 18 जो एम्प्लॉयज़ थे वो निकाल दिए गए हैं। उनमें से 3 एम्प्लॉयज़ आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनका नाम नहीं रिवील कर पाऊंगा, पर तीनों का मैंने एक नंबर डिसाइड किया है। अलग अलग बातचीत हम उनसे करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 के पास चलते हैं। नंबर 1, आपसे जानना चाहेंगे कि किस दिन आप लोग, पहले तो ये बताइए अपनी, कि कब आप परमानेंट हुए और किस तरह से आपको बाद में कहा गया कि आप अब जॉब नहीं कर सकते, और क्या बातें जो है वो आपके साथ कही गई पूरी। हाँ जी सर। सर हमें 1 साल पहले हमें कंपनी में लगे हुए हैं। तो पिछले 3 दिन पहले हमें मेल आती है कंपनी से। उसमें बोला गया है कि आपको हम मतलब कंटिन्यू नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ बजट रेवेन्यू। ये रीजन दिए कंपनी ने। जी हम आपको तभी ज्वाइन करवाएंगे, रिज्वाइन करवाएंगे जब मार्केट ओपन होगी अच्छी तरीके से। जी तो मतलब जैसा कि सरकार ने बोला गया है कि आपको हम ज्वाइन करवा सकते हैं, जी मतलब हम कंपनी कोई किसी को निकालेगी नहीं। तो इसके विपरीत पूरा ओप्पो कंपनी ने हमारे साथ किया। मतलब हमें इस मौके पे छोड़ा जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ जी। जी। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, नंबर 2 हमारे साथ जो हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई, अगर आपसे जानना चाहें कि उस समय जब ओप्पो का शायद नाम भी नहीं सब जगह होगा, उस समय आप सब ने कंपनी का पूर्णता से साथ दिया, और इस समय जब आपदा की घड़ी है तो इस समय निकाल दिया गया है। एक तो फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, इकोनॉमिक, आपके घर का पूरा बिगड़ जाएगा, हर कई लोगों पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। पर मेंटली कितना बड़ा ये प्रेशर है, क्योंकि आगे भी जॉब मिलना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सर, उसी रीजन से ही हम आपके पास आए हैं। जैसा कि सर इस टाइम पे हम किसके पास जाएंगे? ठीक है, और कोई कंपनी भी नहीं है जिसपे हम इंटरव्यू देंगे, कुछ करेंगे। जब कंपनी को हमसे मतलब था सेल का, तब हमने सेल किया। आज हमें इस वक्त पे जब वो ये बोल रहे हैं, मेल डाल रहे हैं कि हम, वो सीधा ये भी नहीं बोल रहे कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। उस पर प्रॉपर लिखा गया है कि हम जब तक कोविड-19 रहेगा तब तक हम आपको वापस अंदर नहीं कर सकते, तब तक हम सैलरी नहीं देंगे। जैसे कोविड-19 खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको रिज्वाइन कर लेंगे। सर हम जब वापस जब मार्केट खुलेगी तो हम और भी किसी कंपनी में जा सकते हैं। सर हम काम करने वाले बंदे हैं, हम जी काम का हमें वो कोई नहीं है। बस ये कि इस वक्त में अगर हमारी कंपनी हमें साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा? बिल्कुल, हमें इससे रखा ही क्यों था कंपनी ने? जी नहीं, जब, तो मेरी जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कंपनी को ज़रूरत थी उस समय रख दिया गया, और अब जब आपदा की घड़ी है, हर कोई मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, उस समय कंपनी ने ऐसा किया है। नंबर 3, आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ आप थे, आपका पीएफ कटता था, ईएसआई कटता था, और किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे थे दिन रात, कि और उसके बाद सर अब ये मैं आ रहा हमने है। तो लॉकडाउन में भी काम किया। जी। सर सीधी सी बात है, सर हमने तो लॉकडाउन में भी काम किया है। हाँ जी।
ठीक है सर, मैं सीधी बात आपको ये बात बताता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स है ना, ये सारा हाथ सीनियर्स का ही है। जी। ये अपनी नौकरी के पीछे हमारी नौकरी खाते हैं। किस तरह से क्या कुछ कहा गया आपसे कि अब आप नहीं आइए? सर सीधी बात, नाम मैं ले लेता हूँ सर एक का बंदे का, संबियाल है उनका नाम, अमित संबियाल। जी। मतलब होता था तब फोन करते थे, जब मतलब नहीं होता था तब उन्होंने फोन उठाना भी नहीं मेरा। जी। सर ये कोई बात नहीं है जी। सर, जब काम हो तब फोन करना, जब काम ना हो तब इन्होंने फोन ही नहीं उठाना हमारा। आज हमें कंपनी की जरूरत है, पर आज कंपनी हमारा साथ नहीं दे रही। अकेले कमाने वाले हैं घर पे सर, जी। कहां से चलेगा हमारा घर सर? अभी कंपनी नहीं साथ देगी तो कौन देगा सर हमारा साथ? ये बताओ, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या आप लोगों ने, मैं नंबर वन से फिर से एक बारी पूछ जाऊंगा कि क्या आप लोगों ने कुछ कंप्लेन करने की कोशिश की, किसी से बात की कि हमें इस समय मत निकालिए? क्या अपनी कंपनी में की, या जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमारे पास आइए, हम किस तरीके से कुछ सोल्यूशन निकालें? किसी ने कुछ सुना अभी तक? हाँ जी सर। सर हुआ ऐसा कि हम तो मतलब 4 दिन पहले हमें बताते हैं, तो 4 दिन में हम पहले तो हम अपने सीनियर को बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, इस टाइम हमें बचा लो, हमारी नौकरी बचा लो। जी। तो सीनियर का ये बोलना था कि कोई नहीं, हम करते हैं बात, और सीनियर ने शायद की भी बात, मगर हम तो बड़ा ब्लेम करते हैं ओप्पो कंपनी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ वालों को, जी। बिकॉज उनकी वजह से ये चीज हो रही है। उनको उनको जिसमें मतलब उन्होंने हर 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 रीजन से बंदे निकाले हैं बाहर। जी। बिकॉज इस टाइम हमें जॉब, इस टाइम हमें जरूरत है। पहले तो कंपनी को जरूरत होती थी जब मार्केट खुली है, इस टाइम हमें जरूरत है। उन्होंने हमें बाहर निकाला, एक तरीके से रेस्ट और बाहर निकाला एक बराबर है। बिल्कुल। बिकॉज क्या पता कोविड-19 कितने तक चलेगा, तब हम कहाँ से कमाएंगे। जी। और ये भी नहीं है कि इस टाइम कोई जॉब मिल जाएगा, आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि जॉब मिलेगी इस तरीके से। बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि जब रिवाइव होगा तो किस तरह से पहले कंपनी जो हैं वो हायर करेंगी, और बहुत सारे सवाल हैं आप सबके सामने भी। नंबर दो, मैं आपसे बात करूंगा साफ साफ तौर पर कि हम प्राइवेट कंपनीज के कई सारे जो एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, 8 घंटे का कामकाज पूरे दिन में होता है, पर प्राइवेट कंपनीज 10 से 12 घंटे कई बार एम्प्लॉय जो हैं वो काम करते हैं, और वो 4 घंटे किस खाते में हैं तब नहीं पूछा जाता, ना बात की जाती है। और जब आज, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, जैसे कई सारे अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, तो 3 मई के बाद शायद कम्युनिकेशन में भी जो दुकानें हैं वो खुलें, तो और तब 5 दिन की बात थी, 10 दिन की बात थी, अगर ये रोक लेते तो किस तरह से आप लोग भी इनका साथ देकर और बिजनेसेस बढ़ाते, आप लोग काम करते, ताकि एक बार फिर से, क्योंकि आप लोगों को भी तो टारगेट अचीव करने में कई सारे इंसेंटिव्स होते हैं, तो आपको कई सारी और चीज़ें करते आप लोग, ताकि जल्द से जल्द कंपनी भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। बिल्कुल सर, मार्च महीने की अगर मैं बात करूँ, जिस दौरान लॉकडाउन शुरू हुआ हमारा, उस टाइम पे भी हमने ठीक मेहनत की, कंपनी में काम किया, तो उसका इंसेंटिव भी कंपनी ने हमें नहीं दिया। हमने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, आप इंसेंटिव हमें नहीं दो, लेकिन जो हमारी सैलरी है वो तो हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। जी। हमने कोई इशू नहीं किया। आज मतलब कि पिछले 25 तारीख को हमें मेल आती है कि भाई तुम्हारे जो भी है ये अपना ये मेल है, अब कोविड-19 के चलते हमारे पास पैसे नहीं है कंपनी के पास। सर ये थोड़ी ना कोई बात है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है। अगर मार्केट खुली होती है उस दौरान हमें टर्मिनेट करते तो कोई इशू नहीं था सर, हमारे पास और भी कंपनी है, काम करने वाले बंदे हैं सर, दूसरी कमरे में इंटरव्यू देते वहां पे चले जाते। तो क्या इन्होंने इस ऑर्डर में कहीं पर लिखा है कि कितने दिन की सैलरी मिलेगी, और क्या जो सर इन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ 7 तारीख को ही सैलरी मिलेगी, लास्ट जो सैलरी मिली 7 मई को। जी। बस 8 तारीख के बाद हम जो है वो कंपनी से बाइकआउट करेंगे। जी। एक और चीज है कि ईएसआई और पीएफ जो फंड होता है गवर्नमेंट के पास, जो आपका पैसा जाता है, क्या जी जी, वो कंपनीज के करता पास है हमारा। वो ऑप्शन है कि आप सब लोगों को उसी के अंदर एकोमोडेट कर हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को पैसा देगा और वो कंपनी आपको दे सकती है? हमें वो चीज पीएफ वगैरह हमारा कंपनी से प्रॉपर कटता जी। है, लेकिन सब कटना बंद हो जाएगा 7 तारीख के बाद। जी। 7 तारीख को ना हमारे पीएफ कटेगा, ना ईएसआई का कुछ मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं। 7 तारीख के बाद सब कुछ खत्म है। जी। तो हमारी बस यही है कि अपने सीनियर से कि कुछ भी करके हमें वापस ज्वाइन किया जाए, या तो हमें 6 महीने का
जो भी बनता है वो हमें दिया जाए, जो कंपनी का पॉलिसी रहती है। जी। जब आपके पास जब परमानेंट के ऑर्डर्स आए थे उसमें क्या कि कुछ लिखी गई थी कंडीशंस कि कितनी देर के लिए आपको रखा जाएगा, और क्या ऐसा कुछ सर था कि कुछ जब नहीं, आपको टर्मिनेट कुछ किया नहीं जाएगा तो कितनी सर। सैलरी अभी मिलेगी? तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस टाइम पे कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, कोई भी अपना कंपनी का एम्प्लॉय, कोई भी एक घर का किराएदार कोई किराया नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। इस टाइम पे कंपनी वाले कोई नहीं निकालेगा, कोई भी अपना एम्प्लॉय को सैलरी देने से मना नहीं करेगा। जी। तो ये उनके खिलाफ ये सीधा सीधा धक्का कर रहे हैं यार सर ये तो। जी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कह दिया, और ना बिल्कुल ये सिर्फ उन्हीं के एंगेज चल रहे हैं सर ये तो। जी इन्होंने सोचा कोई कुछ करेगा नहीं, हम दे देते हैं। बिल्कुल अभी हमें तो सर इस टाइम पे जरूरत है ना, हमें तो कोई हल निकालना ही निकालना था। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से मैं सब जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी वर्कर सैलरीड लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी खुद कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का लेबर डिपार्टमेंट के उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्लेन लेकर उनके पास जाएगा, उनसे ये बताएगा कि किस रीजंस पर किया गया है, कौन सा टर्मिनेशन ऑर्डर है किया गया है, अगर तो कंपनी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। कमिश्नर साहब का नंबर जहाँ से भी आपको मिल जाए, JKGAD गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको आसानी से वो नंबर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इनकी डिटेल लीजिए और सबकी दीजिए कि जो जो व्यक्ति टर्मिनेट किया जाता है वो सारी जानकारी दीजिए। मैं आप तीनों से भी दरख्वास्त करूँगा। इसके अलावा ना सिर्फ आप सबकी 3 नंबर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ना सिर्फ आप सबकी बट कई सारे ऐसे और कंपनीज हैं। जैसे एक कंपनी मैं बता देना चाहता हूँ, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करता हूँ, वहाँ से भी कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है। इसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर की कई कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से निकाला जा रहा है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। उसके लिए भी सरकार के आदेश हैं। तो क्या आप सब लोग उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हो? कुछ हम सारों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल सर हम साथ खड़े हैं। जी हाँ जी सर। जी सर और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल से सारों का करेंगे। जी क्या जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही जी, प्लीज़। हाँ जी सर, बिल्कुल साथ है सर, हम बिल्कुल साथ। जी बिल्कुल। हर चीज़ में यही उम्मीद की जाती है कि सरकार जो है वो अपने नागरिकों के हितों की बात करेगी, अपने लोगों के हितों की बात करेगी, और सरकार कर भी रही है। अलग अलग प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी जैसे ही कोविड-19 ख़त्म हो, लॉकडाउन ख़त्म हो, रिवाइव किस तरह से की जाए, अलग अलग प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। पर उससे पहले ही अगर एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आप अब ज़रूरत नहीं है आपकी, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा कि MHA और गवर्नमेंट PM नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान के बाद, उनके ऑर्डर्स के बावजूद अगर उसकी उल्लंघना की जाती है तो इन कंपनीज पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग हम ज़रूर करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने अभी कुछ अच्छे पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं तो उनको कर लेने चाहिए। पर जिस तरह से हम अभी तक एनालिसिस पूरा कर पाए हैं उसके मुताबिक कई सारे प्लान्स एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार कर रखे हैं और आगे भी करने वाली है। पर इस समय किसी भी एम्प्लॉय को निकालना वो जायज़ नहीं है और इस समय सबको रहना चाहिए। नंबर 1 मैं आपसे एक बारी जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा कि ये जो कंपनी ने आपको निकालने से पहले क्या ऐसा कहा या कुछ ऐसी बात हुई कि आप सब लोग सैलरी आधी ले लीजिए या इतनी सैलरी ले लीजिए अभी कुछ महीने के लिए, या फिर आपको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलेगा पर आप बेसिक पे में आप काम कीजिए? सर इससे पहले हमारी बात हुई थी कंपनी में, तो उन्होंने बोला था कि जैसे आपका बेसिक सैलरी आपको मिलेगी तो इंसेंटिव का हाफ मिलेगा आपको जी इस मंथ का। वो तो हम समझते हैं कि चलो इस टाइम सबकी प्रॉब्लम है, कंपनी में भी थोड़ा शॉर्ट चल रहा है, तो उनका ये मानना था। ये सडन डिसीजन आया उनका 26 को कि आपको रेस्ट दी गई है, मतलब सडन, उससे पहले हमारी कोई बात ऐसी हुई नहीं थी। ओके सर मेन चीज है कि हमें चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स हम उनको ब्लेम करते हैं इस टाइम, बिकॉज उनकी वजह से ये चीज है। और हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारा ये मसला हल हो जाए। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला जो है वो हल हो। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब जो हैं अपने पूरी, जिस तरह से उनके पूरे घर डिपेंड होता है, पूरा फैमिली डिपेंड होती है, वो पूरी बात सर उनकी जी प्लीज़। हाँ जी
सर बिकॉज बात ये है कि हम ओप्पो कंपनी वालों के एम्प्लॉय की बात नहीं है, बात है कि लेबर इस टाइम बंदे घर बैठे हैं, वो किसी आसरे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उनके पास और कमाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। कोई 10 कमाता है, कोई 15 कमाता है, और उनका वही 15 की उम्मीद पे वो अगला महीना निकालते हैं। जी और इस महीने 7 तारीख को हम अगले महीने किसके सहारे निकालेंगे? बिल्कुल। बिकॉज ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है इस टाइम कि हम और कुछ बाहर जॉब भी नहीं दे सकते। राइट। कोई भी व्यक्ति जो है इस समय जो सैलरीड क्लास है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो यही डरा हुआ है कि उसको कहीं निकाल ना दिया जाए या उसकी सैलरी ना काट दी जाए, क्योंकि घर रहकर ना तो वो कमा पा रहा है, कोई और भी कहीं ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहा, और ना ही ऐसा है कि वो इस स्टेट से निकल कर दूसरी स्टेट में काम कर सकता है, ना ऐसा है कि वो इस कंट्री से निकल कर दूसरी कंट्री में काम कर सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। कई बार जर्नलिस्ट को कहा जाता है कि अपना ओपिनियन बाहर रखिए, बट ओपिनियन कई बार देने की ज़रूरत हो भी जाती है कि एक प्राइवेट व्यक्ति जब उसको काम करना होता है, मेरे साथ 3 व्यक्ति जुड़े थे, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई, हम तक ये बात पहुंची, और अब कई सारे और भी मीडिया चैनल्स को मैं उम्मीद करूंगा कि वो आवाज़ उठाएंगे और इनका मसला जो है जल्द से जल्द हल हो, ना ही आगे आने वाले लोग जो हैं वो इस तरह से टर्मिनेट किए जाएँ बिना किसी आदेश के, बिना किसी आह्वान के। पर ओपिनियन की मैं बात कर रहा था, मैं बात करना चाहूँगा कि जब एक कंपनी को ज़रूरत होती है वो 8 घंटे के बजाय 10 से 12 घंटे एक एम्प्लॉय को काम करवाती है। हर एक जो एम्प्लॉय है वो भी सोचता है कि मेरी कंपनी जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो नज़र आए पूरे स्टेट में, पूरे इलाके में, और वो पूरी जी जान जोगता है। पर जब इस समय आपदा की घड़ी में इन सब को ज़रूरत है, उस समय अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएचए के ऑर्डर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑर्डर्स हैं, उसको अगर आप लोग नहीं मानेंगे, ये कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वो अगर नहीं मानेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। आपसे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे ये गुहार करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको निकाला जा रहा है, उसकी सैलरी कट हो रही है, कुछ उसको चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो कृपया कर आप कंप्लेन रजिस्टर कीजिए, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। मैं आप तीनों को भी आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। नाम तो कभी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज़ उठाई, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जवाब देगी और आप सबका मसला जो है वो ज़रूर हल होगा। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस खास कार्यक्रम में, खास डिबेट से फ़िलहाल के लिए इजाज़त लेते हैं, और ऐसे और अपडेट्स के लिए और ख़बरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।